जो ईजाद करते हैं 12 से 24 18 घंटे लगे रहते हैं, तो वो 15 से 20%, आमतौर पे आदमी 10 से 15%। इतना बड़ा दिमाग है। सुपर कंप्यूटर इसी से निकला एक छोटा सा अंश, इतना जबरदस्त है। और ये नासा साइंस केंद्र अमेरिका भी मान चुका है हमारे वेद शास्त्रों की बात। उनकी रिसर्च आई है कि अगर आप विल पावर चाहते हैं, आत्मबल चाहते हैं, तो आप सुबह सवेरे 2 से 5 के बीच में घंटा मेडिटेशन करो, ध्यान में जाओ। उस ध्यान से आपका आत्मबल बढ़ेगा, आत्मबल से आप दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, और ज्यादा इस्तेमाल से आपके गम, दुख, दर्द, प्रॉब्लम पल में सॉल्व होती जाएंगी, परेशानियों से आप आजाद होते जाएंगे। और राम नाम तागे तावीज या ऐसी चीजों से कोई असर होने वाला नहीं है। राम नाम तो अंदर से काम करता है, आपकी विल पावर इतनी बढ़ा देता है, आत्मविश्वास इतना बढ़ा देता है। तो इसलिए भाई आत्म बल को बढ़ाना अति जरूरी है, चाहे युग कोई भी हो, और कलयुग में तो और भी जरूरी है। यहां आप जिससे बात करते हैं, आप ये नहीं कह सकते वो किस रंग में रंगा हुआ है, उसकी तार कहां कहां जुड़ी हुई है, कोई भरोसा नहीं होता। क्योंकि आज लोग दोगले तिगुले पता नहीं कितने गुले हैं, कुछ शब्द ही नहीं मिलते। जबकि इंसान जो वफा करे तो राम भी उसके साथ बेहद वफा किया करते हैं। आज रिश्तों में दरार है, रिश्ते टूटते जा रहे हैं। सुमरन भक्ति इबादत ना होने की वजह से आत्मिक कमजोरियां हैं। जरा से किसी को बात कह दो, गला काटने को आता है और काट भी देते हैं। बात बात पे झगड़े हो जाते हैं, नफरतें पैदा हो जाती हैं। तो भाई ऐसे युग में ये बड़ी जरूरी बात है कि आप चाहे थोड़ा समय दें, पर मालिक की याद में जरूर दिया करें। सुबह शाम आपका बिजनेस व्यापार में भी फायदा होगा। चलो ये सोच के जाप कर लें कि आपका बिजनेस व्यापार जो भी आप कार्य करते हैं उसमें दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो ज्यादा तरक्की आएगी। जो बात आपको सूझती नहीं, चुटकियों में सूझने लग जाएगी। ऐसा है राम नाम, ऑलराउंडर, हर क्षेत्र में काम करता है। और आत्मबल तो आएगा ही। आत्मबल आने से क्या होता है, आदमी का शरीर मजबूत, और किसी भी क्षेत्र में कोई कमजोरी फील नहीं होती। मानसिक दबाव जो आपको हो जाता है, आपको कोई बीमारी हो गई, आपको कोई परेशानी हो गई, कोई समस्या आ गई, आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप राम नाम का ही जाप कर लें, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपकी वो कमजोरियां आप अपने आप अंदर से खत्म कर डालेंगे। और ये मनोविज्ञान भी मानती है, मनोविज्ञान, क्योंकि हमने नॉन मेडिकल में जितना पढ़ पाए पढ़े और मनोविज्ञान को पढ़ा करते, तो उसमें ये बात बिल्कुल साफ लिखी है कि आदमी अगर अपनी निगाह से गिर सकता है तो अपनी निगाह से ऊपर भी बहुत उठ सकता है। और जो अपनी निगाह में ऊपर उठ जाया करते हैं वो दुनिया में कभी असफल नहीं होते, और जो अपनी निगाह में गिर जाते हैं वो सफलता के पास होके भी सफल नहीं हुआ करते। और इसका एकमात्र उपाय आत्मविश्वास है। आपने पढ़ा होगा, किताबों में भी लिखा होता है, आत्मबल सफलता की कुंजी है। और यही रूहानियत है। आत्मबल से आपके दुनियादारी के काम धंधे सफल होंगे। नेचुरली आप सुमरण करेंगे तो आत्मबल बढ़ेगा, तो सुमरण में ध्यान लगने लगेगा, उससे आपकी आत्मा बलवान होगी, जिससे बॉडी पूरी मजबूत होती जाएगी। हर तरह की आपकी कमजोरी और जो आपकी टेंशन रहती है, आदमी को कोई समस्या हो जाए किसी भी तरह की, परिवार की, शरीर की, कारोबार की, किसी भी तरह की, चाहे आप कितना ही हंस लो, कितनी बात कहते हैं, तो ये नाम है क्या? जैसे इंसान का नाम है, हम इंसान इंसान कहें, भाई भाई या बहन बहन कहें, कोई खड़ा नहीं होगा। आपका जो नाम रखा है, अगर वो लेके पुकारें तो आप खड़े भी हो जाएंगे और बात भी सुनेंगे। उसी तरह धर्मों में लिखा है 33 करोड़ देवी देवता हैं। कोई कहता है 365 करोड़ देवी देवता हैं। चलो, जितने भी देवी देव हैं सबको भगवान कहा जाता है, देव कहा जाता है, भगवान कहा जाता है।
तो भगवान भगवान कहेंगे तो कौन आएगा, क्योंकि सारे ही भगवान है। पर अगर नाम लेके बुलाएंगे, सभी देवी देवताओं का मूल मंत्र है। बहुत अभ्यास, कड़ा परिश्रम करने से वो नाम लेके बुलाएं तो उसकी शक्ति का आभास होता है। उसी तरह उस परम पिता परमात्मा, उस ओंकार का भी एक नाम है। उस नाम के द्वारा, उस मूल मंत्र के द्वारा जब उस परम पिता परमात्मा को पुकारते हैं, उसको बुलाते हैं, तो वो मालिक, वो अल्लाह, वो राम, वो गॉड, वो खुदा दर्श दीदार ही नहीं देता, आपका हर काज भी सवार देता है। ओंकार जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश बने, वो ओंकार जिससे बाकी देव किन्नर गंधर्व आदमी बने, वो ओंकार जिससे धरती बनी, खंड ब्रह्मांड बने, सारी सृष्टि बनी, वो ओंकार जिससे आवाज बनी, जिससे लाइट बनी, हर वो चीज बनी जिसका आज वजूद है या जो दिखने में नहीं आता। वो ओंकार जो एक होते हुए भी सब प्राणियों में मौजूद है, वो ओंकार जो अनजन्मा है, जन्म मरण के चक्कर में नहीं है, पर फिर भी सबके अंदर मौजूद है। इंसान सोचता है जो जन्म मरण में नहीं है वो कैसे, कहां रहता होगा। ये झूठ है। तो हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप उस ओंकार का मूल मंत्र लो, उसका जाप करो। उस ओंकार के नाम का जाप करते हुए अगर आप दृढ़ विश्वास पैदा कर लेंगे, दृढ़ यकीन बना लेंगे, तो वो ओंकार जो जन्म मरण में नहीं है, आपको कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आएगा। पर लोग संतों की बात पे यकीन नहीं करते। हर चीज पे यकीन जरूरी है। आप बस में सफर करते हैं, ड्राइवर पे यकीन करते हैं। आपको क्या मालूम वो ट्रेंड है या नहीं, कहीं बस ठोक दे तो, पर आप चुपचाप यकीन करके बैठ जाते हैं। आप कोई भी सामान बाजार से लाते हैं, कोई भी मनोइंद्रियां बता नहीं सकती। सूंघकर, देखकर, खाकर, स्पर्श करके, किसी भी तरीके से आप नहीं बता सकते कि वो सामान वाकई बहुत देर तक चलने वाला है। पर फिर भी वो सामान आप ले आते हैं क्योंकि दुकानदार पे आप विश्वास करते हैं। आपको कुछ हो गया तो उसका जिम्मेवार मैं नहीं, आप फिर भी दस्तखत कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं। क्यों? क्या आपकी मनोइंद्रियां, जो कि थी तो आत्मा के लिए, पर आजकल मनोइंद्रियां ही हैं, तो वो क्या बता सकती हैं कि डॉक्टर वाकई सही करेगा? जी नहीं बता सकती। फिर भी आप क्यों दस्तखत करते हैं, क्यों हस्ताक्षर करते हैं? क्योंकि आप डॉक्टर पे विश्वास करते हैं या यकीन करना पड़ता है। तो फिर संत तो कोई ऐसा ऑपरेशन भी नहीं करते, उसमें तो कोई मरने का या तकलीफ आने के डर भी नहीं होता, फिर भी संतों पे यकीन क्यों नहीं करते? जो सारी उम्र समाज के लिए लगा देते हैं, जो सारी उम्र मानवता के लिए लगा देते हैं, उनके वचनों पे यकीन क्यों नहीं आता? ये क्यों का मतलब या इसका जवाब है काल का देश। ये काल की नगरी है और इस नगरी में जो काल और मनमते चला करते हैं, उस पे लोग जल्दी से यकीन कर लेते हैं। जो अल्लाह वाहिगुरु राम की चर्चा करते हैं,
सच होते भी लोग उसे यकीन नहीं करते। तो भाई वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम सबके काज संवारता है, हर किसी के अंदर मौजूद है। आप उसे देखना चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं, तो आप उसके नाम का सुमरन किया करो, उसके नाम का जाप किया करो। वही हर जगह है, हर शय में है। हम तो एक सेवादार हैं, चौकीदार हैं, आपके जूतों में बैठने को तैयार हैं, खाकसार कुछ भी नहीं। कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर मानया मीत हमारा सोए। गुरु नानक देव जी ने अपनी बानी में कहा, कोई आखे पूतना, कोई कहे बेताला, कोई आखे पूतना, कोई कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। सो संत पीर फकीर मान बढ़ाई के भूखे नहीं होते। हकीकत यही है कि वो अपने आप को उस मालिक का अदना सा, खाक सा एक इंसान मानते हैं। हाँ, ये बात अलग है, उस खाक को मालिक चाहे तो नूरी जर्रा बना लेते हैं, ये उनकी मर्जी है। तो भाई आप अल्लाह वाहिगुरु राम को जरूर याद करो। वो दया का सागर, वो रहमत का दाता, बेइंतहा खुशियों का भंडार है। जो जीव उससे नाम से जुड़ते हैं, जो जीव मालिक की भक्ति इबादत किया करते हैं, वही मालिक के दर्श दीदार करते हैं और उन्हीं पे मालिक की दया में रहमत मूसलाधार बरसा करती है। ज्ञान योगी नहीं बनता तब तक मालिक की कृपा पात्र नहीं बना जा सकता। तो अगर आप कर्म योगी और ज्ञान योगी बनेंगे, तभी मालिक की दया में रहमत के लायक बन पाएंगे, तभी उसकी खुशियां आपको हासिल होंगी। और सत्संग एक ऐसी जगह है, यहां ज्ञान जोगी और कर्म जोगी बनाया जाता है, सिखाया जाता है। जिस तरह स्कूल कॉलेज है, उनमें दुनियावी पढ़ाई करवाई जाती है, दुनियावी शिक्षा दी जाती है, यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में उस्ताद कैसे बन सकते हैं। यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। उसी तरह सत्संग में इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, प्रभु से मिलने का सच्चा राह दिखाया जाता है। आप सोचते होंगे सभी रास्ते जो धर्मों में हैं वो प्रभु से ही मिलाते हैं, कोई शक नहीं, सच। पर क्या आप जानते हैं इस कलयुग में राम नाम बिजनेस बन गया है। हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, जितना पढ़े कम पढ़ पाए, लेकिन जितना पढ़े साइंस में बहुत रुचि थी। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे, गुरुजी ने बुलाया, उनकी रजा, उनका रहमत। घर में भी धर्म थे, पवित्र गीता, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, सुंदर गुटका और भी शायद रामायण, ये ग्रंथ घर में थे, पढ़ा करते थे। गुरुजी ने बोला कि सभी धर्मों को पढ़ो, और हमने उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी धर्मों को पढ़ा। सभी धर्मों में ये तो लिखा है, दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा, वो मंगता नहीं हो सकता। और यह भी सच है, वो देता था, देता है और देता ही रहेगा, मांगने का कायदा आना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि आपने इच्छा करी और वो पूरी हो गई, नहीं। क्या आप इच्छा करें, 5-7 साल का बच्चा को इच्छा कर ले कि मुझे पीएचडी की डिग्री मिल जाए तो मिल जाएगी? कितना भी भ्रष्ट युग है, 7 साल के बच्चे को पीएचडी की डिग्री नहीं मिल सकती।
हाँ, बड़े वाला तो कहीं भी कुर्सी के नीचे से दाएं से डाल के ले सकता है, लेकिन 7 साल के बच्चे को कौन देगा? नहीं हो सकता। वैसे तो कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वैसे कायदे से देखा है, डॉक्टरेट की डिग्री, मास्टर डिग्री ऐसे नहीं हासिल होती, उसके लिए जिंदगी के 20-25 साल लगाने पड़ते हैं। तो जरा सोचिए, ये किताबें तो सामने हैं, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड जो दिखता नहीं, क्या उसके लिए 16 साल नहीं, 20 साल नहीं, 5 साल नहीं, क्या 2-4? आपको लगता है कि कोई 100% सच बोलता होगा? इस घोर कलयुग में 100% तो दूर, अगर 50% भी बोले तो भी अच्छा इंसान। हर कोई कहता है कि मैं सही हूं, हर कोई कहता है कि मैं ही ठीक हूं, बाकी सारी दुनिया गलत। फिर किस सच पे यकीन करें? किस सच का संग करें? तो एक ऐसा सच है जो कभी बदलता नहीं, एक ऐसा सच है जो आद काल से चला है, चल रहा है, चलता रहेगा, वो कभी झूठा हुआ ही नहीं। ऐसा सच जो उस सच से जुड़ जाया करते हैं, वो तमाम जिंदगी खुशियां हासिल करते हैं और मरनों उपरांत आवागमन से आजाद होके ओम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, राम, वो सच है। पर उसका संग कैसे करें? आप उसका संग करें ना करें, वो आपका संग हमेशा करता है। आप उसे माने ना माने, पर वो हमेशा आपके अंदर रहता है। कई लोग पूछते हैं कि आदमी जब गुनाह करता है, बुरे कर्म करता है, क्या मालिक तब भी अंदर होता है? अगर होता है तो रोकता क्यों नहीं? कौन कहता है कि मालिक रोकता नहीं कि मत कर बुरे कर्म? पर क्या आप सुनते हैं? फिर कोई कहे जी भगवान तो बहुत पावरफुल है, अगर हम नहीं माने तो वो मनवा लेगा। जो कोई उनकी बात को सुन के अमल करेगा, उन्हें चमत्कार नजर आएंगे, खुशियां मिलेंगी, लज्जतें आएंगी। तो इंसान अपने संत, गुरु, पीर, फकीर के वचनों को माने, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उनको तोड़ मरोड़ के पेश ना करे। लोगों ने काम अपना निकालना होता है और ठप्पा संतों से लगवाना चाहते हैं। कई बार ऐसा देखा, आपको एक बात सुनाया करते हैं कि एक बार एक जमींदार सज्जन हमारे पास आए, कहने लगे गुरुजी मैंने ट्रैक्टर लेना है, आपने तो बहुत जमींदारा किया है, क्या बता सकते हैं बढ़िया ट्रैक्टर कौन सा रहेगा? हमने कहा हाँ भाई क्यों नहीं, कितनी जमीन है? कहने लगा जी 2-2.5 एकड़। तो बेटा आयशर ले ले, बढ़िया है, उसमें डीजल की खपत कम होगी, खर्चा कम होगा, तेरी जमीन के लिए काफी है। कहने लगा वो तो ठीक है गुरुजी, अगर मैं हिंदुस्तान ले लूं? हमने कहा भाई इतना बड़ा ट्रैक्टर तो वो 2 एकड़ में तो खड़ा ही होगा। कहने का मतलब खर्चा ही खा जाएगा इतना तो वो। आयशा ठीक है। कहता जी बिल्कुल सही बात आपने कही, पर मेरा दिल करता मैं तो हिंदुस्तान ले लूं, कैसा रहेगा? हमने कहा तेरी मर्जी। तो हो गया ना काम। बात अपनी मनवानी है, ठप्पा इधर से लगवाना है। श्रद्धा रखता है, फल तो उसे वैसा ही मिलता है। राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले,
जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल दे। राम झरोखे, झरोखे आंखों को भी कहा जाता है, और झरोखे महलों में गुप्त छोटे छोटे छिद्र रखे होते हैं जिनसे रानियां देखती हैं। वो नहीं दिखती, लेकिन सारा काज दिखता है उनको कि कार्रवाई क्या कर रहे हैं महाराज। तो दोनों ही बातें सही हैं। भावना, जैसी श्रद्धा, जैसा यकीन, वैसा ही फल दे, उसे वैसा ही फल मिला करता है। आदमी अगर अहंकारी है, खुद गर्ज है, तो उसका अहंकार एक न एक दिन टूटता जरूर है। खुद गर्ज इंसानों को इंसान कम शैतान ज्यादा कहा जाता है। आज के दौर में खुद गर्जी का ही बोलबाला है। जिधर निगाह मारो खुद गर्ज लोग, स्वार्थी लोग। आपको नमस्कार भी कर दी तो समझ लो उसके पीछे कोई ना कोई गर्ज होगी। आपको प्यार के दो मीठे बोल बोल दिए, सिवाय प्रेमी जन के, सिवाय मालिक के प्यारों के, और किसी ने अगर ऐसा किया है तो यकीन मानो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। या तो आपकी राज पहुंच है, लोग आपको अनजाने में आके नमस्कार कर देते, जानते भी नहीं फिर भी करते हैं। या आप बड़े ऑफिसर हैं, मौके के ऑफिसर, लोग आपको नमस्कार करते हैं क्योंकि आपसे कोई काम लेना होगा। या आप कोई बड़ा ओहदा रखते हैं समाज में, या जमीन जायदाद आपके पास बहुत पैसा है, या बहन बेटी बहू कोई आपकी सुंदर है। बुरा ना मानना, सच हमें कहना पड़ता है, और फकीर सच नहीं कहेगा तो कौन कहेगा। जो एक निस्वार्थ प्यार पाने के लिए आपसे हाथ मिलाते हैं, आपसे दोस्ती निभाते हैं। आप सोचे दोस्ती बढ़िया कौन सी होती है। दोस्त वो कभी अच्छा नहीं होता जो हां में हां मिलाता चला जाए। दोस्त अच्छा वो होता है जो आपकी कमियां आपके मुंह पे सुनाता जाए। दोस्ती क्या, जिसको ये पता चल गया कि यार मेरा दोस्त बुरे कर्म करता है, गलत कर्म करता है, और वो दोस्त कहे मैं सही कर रहा हूं ना, वो दोस्त ही क्या जो ये कहे सही कर रहा है। दोस्त क्या कहेगा, तू 100% गलत कर रहा है, तू बर्बाद हो जाएगा, तेरा शरीर बर्बाद हो जाएगा, मत कर गलत कर्म। तो दोस्त इस संसार में एक ऐसा भी है जिसकी दोस्ती कभी टूटती नहीं, और जो हर बात पे टोकता है। जो गलत आप करते हो वो है सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम। बच्चे कहते हैं बेस्ट फ्रेंड, वो बेस्ट फ्रेंड है। इससे भी कोई बड़ा शब्द है तो वो बड़ा फ्रेंड है। वो आपको कभी दगा नहीं देगा। उसने अगर आपका हाथ पकड़ लिया तो कभी छोड़ेगा नहीं। उसने साथ देना शुरू कर दिया तो दोनों जहान में देगा। अपने आप को आपने उसका बना लिया तो वो ऐसा अपना बनाएगा कि दुनिया में और दोनों जहां में जय जयकार करवा देगा। पर उसे अपना बनाने के लिए बहुत चीजों का त्याग करना पड़ता है। खुद गर्जी का त्याग, स्वार्थीपन का त्याग, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग, नशों का त्याग, चुगली निंदा का त्याग। अब आदमी सोचे इतने त्याग कैसे करूं, तो एक ही त्याग कर दो कि यहां भगवान देख रहा है, वहां कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे। बस एक ही त्याग काफी है, बाकी त्याग चाहे ना करो। कई बच्चे हंस रहे हैं, है भी बात हंसने की, क्योंकि अगर आप ये सोच लें कि यहां भगवान है, वहां कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे, तो बताओ ऐसी जगह कौन सी है जहां भगवान नहीं है।
वो तो शरीर के अंदर है, शरीर के बाहर है, कण कण में, जर्रे जर्रे में। गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है वो। बताओ फिर बुरा कर्म करोगे कैसे? एक ही बात काफी है सब बुराइयां छुड़ाने के लिए। तो सत्संग में जिस तरह स्कूल कॉलेज में जीवों को समझाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है, सत्संग में वैसे ही समझाया जाता है। बेटा मत कर बुरे कर्म। अब तो दुलत्तियां झाड़ रहा है, छलांगे लगा रहा है, जब लेने का देना पड़ा ना तब रोएगा, चिल्लाएगा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा